सो जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में पढ़ा कि पाइथन इंडेक्सिंग का प्रैक्टिकल पढ़ा। तो आज के सेशन में स्टार्ट करूँगा कि पाइथन इंडेक्सिंग होती क्या है और उसको हम एज अ थ्योरी कैसे यूज़ करते हैं। उसके से देखा जाए तो पाइथन इंडेक्सिंग होती क्या है। लिस्ट आइटम्स आर बेसिकली as a position value which is referred as a index value। so अगर कोई लिस्ट वैल्यू है, ठीक है, तो उसका अगर मुझे कुछ पोजीशन को शो करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मुझे एक तरह से उसका इंडेक्स वैल्यू पता करना होगा, तो जिसके थ्रू हम बताते हैं कि उस वैल्यू का वो जो लिस्ट है, इसलिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। जैसा कि एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए तो L1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडेक्स वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडेक्स अगर कोई लिस्ट वैल्यू, जैसे कि लिस्ट मान लें सपोज दैट कि L1 कोई लिस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, सो ये एक लिस्ट वैल्यू है और उसका मुझे पता करना हो कि उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होता। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है और 1 उसका सेकंड, और लिस्ट का कोई सेकंड वैल्यू हो तो वो उसका इंडेक्सिंग हमेशा 1 होगा और उसका जो थर्ड वैल्यू है उस इंडेक्सिंग 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिस्ट का कोई जो वैल्यू हो तो उसमें -1 कर उस पोजीशन में -1 करके उसका इंडेक्सिंग वैल्यू हम लोग पता करते हैं। जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू पढ़ा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो इंडेक्स वैल्यू होती है, जो कि जैसा कि हमें मालूम है, पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, एज लेफ्ट से राइट की तरफ स्टार्ट करते हैं और जो भी हम लोग जो नेगेटिव इंडेक्सिंग का जो यूज़ करते हैं, सो हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट यूज़ करते हैं। और इसमें पॉजिटिव में हम लोग जो इसका जो पोजीशन जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होती है और निगेटिव में देखा जाए तो -1 से स्टार्ट होती है और राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखा जाए तो निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। जैसा कि डेफिनेशन में देखा जाए तो बेसिकली नेगेटिव इंडेक्स आर स्टार्ट फ्रॉम लास्ट टू लास्ट ऑफ द डिजिट लिस्ट। इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट एज -1, -2, -3, -3। सो अगर देखा जाए तो अगर मुझे किसी लिस्ट का उसका इंडेक्सिंग वैल्यू पता करना है लास्ट से, तो हम लोग वहाँ से यूज़ करेंगे और लास्ट का जो वैल्यू है वो तो उस वैल्यू का एज ए इंडेक्सिंग वैल्यू -1 लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो L1 is equal to 1, 2, 3, 4, 5। If you want to show the index value of the given list are, यहाँ पे अगर देखा जाए तो list is equal to 1, 2, 3, 4। यहाँ पे अगर लिस्ट का जो इंडेक्सिंग होगा, 4 प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करके और उसका इंडेक्सिंग वैल्यू -1 देंगे। अगर मुझे उसका 3 प्रिंट करना है तो उस लिस्ट का इंडेक्सिंग वैल्यू -2 देंगे। अगर मुझे उसका 2 प्रिंट करना होगा तो उसका लिस्ट का जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगा वो माइनस माइनस 3 देंगे और 1 प्रिंट करना होगा तो -4 करेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि जो भी नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू का हमेशा राइट टू लेफ्ट का स्टार्ट करते हैं और हमेशा वो नेगेटिव रहता है। जैसा कि बताया, while representing negative index we have to start from left of the list and move through right। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग में करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट से राइट टू लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करते हैं फॉर प्रिंटिंग फॉर प्रिंटिंग। चौथा पॉइंट इसमें सबसे फॉर प्रिंटिंग गिवन लिस्ट L1 हैविंग वैल्यू 2 प्रिंट वैल्यू 2। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट स्टार प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके L1 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और -4 का इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे। तो अगर -4 हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ऐसा देखा जाता है आउटपुट 4 दिखाएगा। और इसी में हम लोग -2 अगर इंडेक्सिंग वैल्यू उस लिस्ट के इंडेक्सिंग वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे एज आउटपुट 3 वैल्यू दिखाएगा। तीसरा लिस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सबसे देखा जाए तो लिस्ट का देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिस्ट रेंज इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में देखा जाए कि रेंज इज बेसिकली डिफाइंड एज वेयर वी हैव टू स्टार्ट एंड एंड द गिवन लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ये बताता है कि जो लिस्ट का जो वैल्यू हुआ वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ एंड करेंगे। रेंज का यूज़ बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जब स्लाइसिंग लिस्ट का जब हम स्लाइसिंग करते हैं। लिस्ट का स्लाइसिंग इन द सेंस हम लोग ये होता है कि उसको पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं, तो हम लोग इस लिस्ट रेंज का यूज़ करते हैं।
रिप्रेजेंटिंग द गिवन लिस्ट वी गेट न्यू लिस्ट। तो अगर उस लिस्ट को हम लोग और इंडेक्स स्लैशिंग करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि उसमें एक नया लिस्ट मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल और देखा जाए तो 11 इक्वल टू 1 2 3 4 6 and we have to only representing the value 2 to 5, then we have to write uh, L1 1:3 एंड फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, जो नया लिस्ट हम लोग को मिलेगा वो L2 इक्वल टू 2 3 4। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम लोग L1 जो वैल्यू लेते हैं तो इसमें अगर देखा जाता है जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगा वो बाकी सब वैल्यू का वो रिमूव हो जाएगा। नोट, so here we first should we start starting value and is to means all and 3 which is last value which is want to represent। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो भी अगर मुझे कोई वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू होगा वो हमेशा उसका इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। और इस उसके बाद सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुआ कि यहाँ पर देखा जाए तो इस टू हमेशा जहाँ भी यूज़ करेंगे तो वो ऑल ही डिनोट करता है। तो अगर अगर किसी लिस्ट को मुझे पूरा लिस्ट प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इस टू यूज़ करके उस पूरा वैल्यू को हम लोग एज अ न्यू लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो उस लिस्ट का हम लोग सिंटेक्स क्या होती है। सो सिंटेक्स जानने के लिए उस लिस्ट का नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट नेम और उस लिस्ट का कुछ वैल्यू होगी, जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो ए बी सी डी ठीक है। सो और इस लिस्ट का और लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ कर करके और उस लिस्ट का नाम डालेंगे जो लिस्ट को मुझे मुझे प्रिंट करना हो, और उसका जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जो होगा वो डालना होगा। देन आफ्टर वी हैव टू यूज़ इस टू का मतलब, जैसे कि हम लोग इस टू का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब मुझे पूरा ऑल प्रिंट करना होगा तो इस टू का यूज़ करेंगे और लास्ट वैल्यू जो भी होगा वो हम डालेंगे। उस डालने के बाद एज अ आउटपुट हमें मिलेगा कि जो भी न्यू स्लैशिंग वैल्यू होगा वो हम एज आउटपुट मुझे मिलेगा। सो जैसा कि हमने पढ़ा पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स, तो सिमिलरली हम लोग जैसा कि हमने पॉजिटिव इंडेक्स पढ़ा, यहाँ पे एक और टॉपिक स्टार्ट होती है नेगेटिव इंडेक्स। तो इस नेगेटिव इंडेक्स का जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यार इन नेगेटिव इंडेक्स रेंज वैल्यू वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। सो हम लोग नेगेटिव इंडेक्स का जो भी इंडेक्स का जो भी हम लोग रेंज होगा वो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएगा, बट इन पॉजिटिव पे क्या है तो लेफ्ट। यहाँ पे सर सेकंड सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उस गिवन लिस्ट का हम लोग उसका सिंटेक्स क्या होगा। तो सिंटेक्स का यूज़ हम लोग ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि उसका जो हम लोग यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर उस जो लिस्ट का जो हम लोग को जो भी नेगेटिव इंडेक्स का जो भी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और कर सकते हैं उसका पैटर्न क्या होगा, वो इसलिए हम लोग इसका सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि देखा जाए तो सिंटेक्स ऑफ द गिवन नेगेटिव इंडेक्स इज टू लिस्ट नेम इजकल टू ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई। सो अगर इस नेगेटिव इंडेक्स को हम लोग एज अ प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सो सबसे पहले हम लोग यह करेंगे कि प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और देन आफ्टर वी हैव टू यूज़ लिस्ट नेम और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके उस लिस्ट नेम का जो भी नेगेटिव जो भी नेगेटिव उसका इंडेक्स वैल्यू होगा वो हम लोग डालेंगे। देन आफ्टर सिमिलरली हम लोग इस टू का यूज़ करके जैसे कि हम लोग पॉजिटिव रेंज ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स का यूज़ किए थे, और फिर हम लोग जो भी फर्स्ट इंडेक्स, तो जो फर्स्ट इंडेक्स का जो वैल्यू होगा एज इन द टर्म ऑफ नेगेटिव, सो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल इक्वल टू L1 इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे और देखा जाए तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके L1 प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके L1 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे -1 is to -3। सो -1 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी हम इंडेक्सिंग वैल्यू वो लास्ट का जो फर्स्ट वैल्यू हुआ उसका वैल्यू होगा -1, और जो -3 है कि माइनस जो लास्ट जो राइट टू लेफ्ट की तरफ जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगा वो -3 होगा। सो एज आउटपुट देखा जाए तो यहाँ पे L2 जो न्यू सिलेक्शन करने के बाद वैल्यू आया तो वो 5:5, 4 हो जाएगा। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें वैल्यू है वो इन कीवर्ड। सो जैसे अगर देखा जाए तो इन कीवर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा कि इन कीवर्ड मतलब होता क्या है, तो इन कीवर्ड दिस कीवर्ड अलाउ अस टू चेक द स्पेसिफिक आइटम्स इन द लिस्ट। सो यहाँ पे ये बताता है कि इन कीवर्ड का मेन जो पर्पस है यूज़ करने का वो क्या बताता है कि आपको उस लिस्ट में वो उसका वैल्यू
कहाँ पे स्पेसिफिक कहाँ पे है। सो एज फॉर एग्जांपल देखा जाए कि अगर यहाँ पर अगर कोई लिस्ट का वेरिएबल ए मानते हैं, ठीक है, और उस लिस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं कि एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स। सो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल के स्क्वायर ब्रैकेट में इसको पुट करते हैं एज ए वेरिएबल ए में। सो सपोज वी हैव टू प्रिंट ओनली एप्पल इफ एप्पल इन। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग यस को डालेंगे और इन इन कीवर्ड का यूज करके यस एप्पल इन द फ्रूट लिस्ट। सो यहाँ पे इसके थ्रू में हम बताएंगे जो भी इस लिस्ट के अंदर है एप्पल मौजूद है। सो एज आउटपुट देखा जाए तो यस एप्पल इन इज इन द फ्रूट लिस्ट। तो यहाँ इजिली ये पता चलता है कि इस जो लिस्ट है उसके अंदर एप्पल मौजूद है। तो इसका बेसिकली इस इन कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग ये पता करते हैं कि उसके अंदर वो जो वैल्यू है या नहीं। ऐसा देखा जाए तो अगर वो नहीं होगा तो एज आउटपुट वो प्रिंट नहीं करेगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से ज़्यादा शेयर करें, और जिसके थ्रू मुझे काफ़ी मोटिवेट मिले है कि मैं आपके लिए और इससे और अच्छा वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।